हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमृता और आज मैं आपके लिए एडमिशन के गुजरात बोर्ड के जो चैप्टर हमने ऑलरेडी चालू कर दिया था, जिसके ऑलरेडी 2 वीडियोस हम लोग अपलोड कर चुके हैं, उसका ही मैं आगे का तीसरा वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट वीडियो जो था एडमिशन का, जिसके अंदर हमने एडमिशन के बारे में सीखा। वीडियो नंबर 2 में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 से 4 देखे, जिसमें हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना था। उसमें ही आगे हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। तो आगे भी किस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढना है और न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस तरीके से ढूंढना है, ये अगर आपको जानना है तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 से शुरू करते हैं, जो आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिखेगा। तो मैं भी यहाँ पे पढ़ना चालू करती हूँ, अभी मेरे साथ स्क्रीन पे लिखा हुआ जो इलस्ट्रेशन है वो भी मेरे साथ पढ़ना चालू कीजिए। सो इलस्ट्रेशन नंबर 5 में है A and B are partners. They admitted C as a new partner. A sacrifices 1/5 of his share and B sacrifices 1/4 of his share in favor of C. Now we have to calculate the new profit and loss sharing ratio and the sacrificing ratio. तो चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 के अंदर हम इंफॉर्मेशन लिखते जाते हैं। ओल्ड पार्टनर्स हमारे पास कौन से है? ओल्ड पार्टनर्स आर A and B. ओके, they admitted a new partner C. ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ न्यू पार्टनर C. So A sacrifices 1/5 of his share and B sacrifices 1/4 of his share. मतलब C को जो देना है उसमें से A sacrifice कर रहा है, A and B, A sacrifice कर रहा है 1/5 of his share एंड बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है वर्ड ऑफ हिज शेयर। जैसे मैंने आपको प्रीवियस सेकंड वीडियो में भी बताया था कि अगर फ्रॉम वर्ड यूज किया है तो हम डायरेक्टली उसके ओल्ड रेशियो में से जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है माइनस कर देंगे अगर फ्रॉम वर्ड यूज किया है तो, और अगर ऑफ वर्ड यूज किया है तो इस रेशियो को हम इनके ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढेंगे एंड देन आफ्टर हम उनके ओल्ड रेशियो में से ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस करेंगे टू फाइंड द न्यू रेशियो। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ यहाँ पे। तो अगर ऑफ लिखा है तो मल्टीप्लाई फर्स्ट विद द ओल्ड रेशियो एंड देन डिडक्ट। ओके, एंड अगर फ्रॉम वर्ड यूज किया है तो डायरेक्टली माइनस कर दो, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑफ वर्ड लिखा है तो दैट मीन्स मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा एंड देन वी विल डू दी माइनस। ओके, सो यहाँ पे ओल्ड रेशियो जो है हमें नहीं दिया गया है। ओके, तो अगर रेशियो नहीं दिया गया है तो हमें क्या अज्यूम करना है वहां पे 1:1। तो यहाँ पे मैं ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो जो है वो मैं अज्यूम कर लेती हूँ, बिकॉज कोई रेशियो नहीं दिया तो हम ये अज्यूम करेंगे यहाँ पे 1:1। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ढूंढती हूँ सैक्रिफाइस रेशियो ए का। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है यहाँ पे 1/2, 1:1 मतलब कि 1/2 मल्टीप्लाई ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है तो 1/5 ऑफ हिज शेयर मतलब 1/5 ऑफ 1/2। तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग 1/5, तो ये आ गया उसका 1/10। सेम वे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ बी, तो बी का ओल्ड रेशियो कितना है 1/2 इंटू बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1/4, तो ये आ गया हमारा 1/8। तो इतना रेशियो ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। फाइन, अब जानते हैं हम लोग न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो का अपना फॉर्मूला क्या है आपको पता ही होगा, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। ओके, सो ओल्ड रेशियो ऑफ ए का ओल्ड रेशियो कितना है ऑलरेडी 1/2 एंड सैक्रिफाइस उसने कितना किया 1/10। तो अगर यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ए का न्यू शेयर कितना है। अगर एलसीएम हम लोग लेते हैं यहाँ पे 2, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 1 जा 5 एंड यहाँ पे तो ऑलरेडी 10 है तो आएगा 1, तो आएगा यहाँ पे 4/10। बी का न्यू रेशियो फाइंड करना है तो बी का ओल्ड रेशियो है 1/2 माइनस 1/8। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 8 और यहाँ पे 8 चाहिए तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई अगर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 1, तो ये आ गया 8। ओके, और ये जो दोनों ने सेक्रीफाइस किया 1/10 एंड 1/8, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वी विल गेट अ न्यू रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर दैट इज सी। तो सी का शेयर फाइंड करना है हमें। सी शेयर इज इक्वल टू सेक्रीफाइस
ऑफ ए प्लस सैक्रिफाइस ऑफ बी, मतलब ए और बी जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो अल्टीमेटली किसको मिल रहा है यहाँ पे, सी को। तो ए का सैक्रिफाइस था यहाँ पे 1/10 और बी का सैक्रिफाइस था यहाँ पे 1/8। तो यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो नीचे आ जाएगा 80, 8 इधर मल्टीप्लाई होगा, 10 इधर मल्टीप्लाई होगा, सो 8 प्लस 10 दैट इज 18 डिवाइड बाय 80। तो फाइनली जो न्यू शेयर होगा ए का है 410, बी का है 38 एंड सी का है 1880। पर यहाँ पे अगर सबका बेस अलग अलग है तो हम लोग उसको रेशियो में नहीं दिखा सकते, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबका रेशियो का बेस सेम करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मेरे पास जो रेशियो है उसके अंदर क्या है, ए बी एंड सी। तो ए का है 4/10, इसका है 3/8 एंड इसका है 18/80। तो मान लो अगर मुझे बेस सबका 18 करना है तो यहाँ पे मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और 3 को करना पड़ेगा, या तो फिर हम लोग इसको अलग तरीके से लिखना है तो भी लिख सकते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। मुझे सबका बेस अगर 80 करना है तो ए का 4/10 उसको मैं 80 कर देती हूँ, तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या है, 4/8 और नीचे आ गया 80। बी का 3/8, तो इसको 80 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, तो इसका आंसर आ गया 30 डिवाइड बाय 80। और सी का तो ऑलरेडी नीचे 80 ही है, तो 18 डिवाइड बाय 80। तो यहाँ पे अगर मुझे रेशियो के रूप में लिखना है एबीसी तो मैं लिख सकती हूँ इनका रेशियो, न्यू रेशियो 32:30:18। तो ये आ गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब एडिशनली मुझे यहाँ पे लिखा है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी फाइंड करना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे मुझे दिया है 110 एंड 1:8। ओके, तो यहाँ पे भी अगर मुझे रेशियो के टर्म्स में लिखना है तो दोनों का जो बेस है वो सेम होना चाहिए। तो उसका बेस सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग अगर 80 बेस रखते हैं इन दोनों का, तो 80 बेस रखना है मुझे, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 8 से और इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 10 से। ओके, ये बाद का प्रोसीजर है फ्रेंड्स, तो ये पहले हम लोग सब लिख के फाइंड कर लेंगे एंड दिस पोर्शन विल कम एट दी लास्ट। तो ये आ गया मेरा 8 डिवाइड बाय 80 और ये आ गया मेरा 10 डिवाइड बाय 80। ओके, तो मेरा रेशियो कितना हो गया सेक्रीफाइसिंग यहाँ पे 8:10, बट यहाँ पे अभी भी 2 तो कॉमन निकल रहा है, तो आगे चल के हम इसको और भी एक एडवांस लेवल पे लिख सकते हैं, दैट इज 4:5। तो ये आ गया मेरा न्यू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, तो यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आप अगर लेना चाहे तो इसके नोट्स भी ले सकते हैं। और हम लोग शिफ्ट होते हैं अभी एक न्यू इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, जो आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिखेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 6, ए एंड बी आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब कि ए और बी का जो रेशियो है वो है 2:1। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1/4/2017। ए सेक्रीफाइसेस 112 फ्रॉम। तो जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि ऑफ लिखा होगा तो पहले ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करो एंड फिर ओल्ड में से उसको माइनस करो। ओके, जो भी हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढेंगे वो। बट यहाँ पे अगर फ्रॉम लिखा है मतलब ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके ही दिया हुआ शेयर है, तो इसको डायरेक्टली ओल्ड में से माइनस ही करना है टू फाइंड द न्यू रेशियो। सो एक ही कंसेप्ट याद रखो फ्रेंड्स, ऑफ लिखा है तो मल्टीप्लाई एंड माइनस, एंड अगर फ्रॉम लिखा है तो ओनली माइनस फ्रॉम द ओल्ड शेयर। फ्रॉम हिज शेयर वाइल बी sacrifices 1/6 from his share to C. Now determine the sacrificing ratio and the new profit sharing ratio. चलिए शुरुआत करते हैं इसकी भी। इलस्ट्रेशन नंबर 6, यहाँ पे A एंड B दिए हमें ओल्ड पार्टनर्स, जिनका रेशियो हमें दिया हुआ है ओल्ड रेशियो which is 2:1. They have admitted C as a new partner C. तो इसमें A sacrifice कर रहा है from his share 1/12 एंड बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6। ओके, सो वी हैव टू डिटरमाइन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज सेक्रीफाइस रेशियो 1/12 एंड
1/6। बट इसको अगर मुझे रेशियो के फॉर्म में लिखना है तो मैंने जैसे पहले ही एग्जाम्पल में आपको बताया कि उसका बेस सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे अगर बेस सेम करना है तो अगर मैं इसको 12 कर दूँ तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 से डिवाइड करूंगी, तो ये हो गया मेरा 2/12। तो मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो अल्टीमेटली क्या हो गया, 1:2। ये हो गया मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये हो गया मेरा सैक्रिफाइस रेशियो। अब मेरे पास ऑलरेडी सैक्रिफाइस रेशियो 1/12 एंड 2/12 मौजूद है, या तो यू कैन ऑल्सो यूज 1/6 ऑल्सो, आंसर हमारा सेम ही आएगा। वी विल डायरेक्ट फाइंड हियर न्यू रेशियो। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। तो अगर फ्रेंड्स आपको दिख रहा हो तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे बेस सेम करने के लिए मल्टीप्लाई किया, अदरवाइज मैंने ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई नहीं किया बिकॉज यहाँ पे फ्रॉम वर्ड यूज किया है। तो डायरेक्टली मैं यही शेयर यहाँ पे माइनस कर रही हूँ, सैक्रिफाइस रेशियो। तो ए का न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो है ए का 2:3, 2 + 1 3। सैक्रिफाइस रेशियो है उसका 1/12। तो अगर यहाँ पे मैं 12 को बेस ले लेती हूँ तो इसको ही मुझे सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 4 × 2 = 8 - 1, तो ये आंसर आ गया मेरा 7/12। सो बी का फाइंड करने के लिए ओल्ड रेशियो है बी का 1/3 माइनस उसका न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1/6। तो यहाँ पे भी अगर मुझे बेस 12 लेना है तो हम लोग कैसे ले सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो 4 × 1 = 4 और 2 × 1 = 2, तो ये आंसर आ गया मेरा 2/12। ओके, एंड सी बाकी रहा, तो सी शेयर विल बी इक्वल टू ए सैक्रिफाइस प्लस बी सैक्रिफाइस। ओके, सो दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो मुझे दिया हुआ है सी का शेयर फाइंड करने के लिए। तो ए का सैक्रिफाइसिंग है 1/12 प्लस बी का सैक्रिफाइसिंग है 1/6। तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेती हूँ 12, तो 1 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 3/12। तो अल्टीमेटली हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है यहाँ पे विल बिकम 7, 2 एंड 3। मीन्स ए बी सी का तीनों का रेशियो मिला के हमारा आंसर आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 7:2:3। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, इलस्ट्रेशन नंबर 7 शुरू करते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे भी दिखेगा। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द फर्म। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है बिकॉज यहाँ पे 3 ऑलरेडी पार्टनर्स है और डी को हम लोग एडमिट कर रहे हैं। सो ए बी सी आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1/2, 3/10 एंड 1/5 respectively. They admit D as a new partner for 1/6 of share. C would remain his original share after D's admission. मतलब कि D का एडमिशन वैसे देखा जाए तो हमने ऑलरेडी 3 पार्टनर्स में देखा ही है कि A और B है, C एडमिट हो रहा है तो A और B कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि A B C में से C कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, मतलब C अपना शेयर रिटेन कर रहा है कि जो उसको पुराना मिल रहा था शेयर वही वो शेयर अपना रिटेन करना चाहता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा होगा सिर्फ A और B। ओके, सो D के एडमिशन के बाद में भी C का शेयर तो उतना का उतना ही रहने वाला है। C would retain his original share after D's admission. Calculate the new profit and loss sharing ratio. तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी भी। सो हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, इसका ओल्ड पार्टनर्स है हमारे, ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स है हमारे पास A, B and C. They have admitted new partner D. ओके, न्यू पार्टनर को इन्होंने एडमिट किया है। अब कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है दैट इज नॉट गिवन हियर। ओके, सो दैट वी विल हैव टू फाइंड। ओल्ड रेशियो हमें दिया गया है 1/2, 3/10 एंड 1/5, पर इसका बेस सेम नहीं है तो बेस सेम करके मैं वापस ओल्ड रेशियो इनका काउंट करती हूँ। तो अगर मान लीजिए सबका बेस हम लोग 3/10 मतलब 10 रखते हैं बेस, तो इसको मल्टीप्लाई करना है तो पड़ेगा मुझे 5 से। सो 1/2 इंटू 5 डिवाइड बाई 5, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड। ओके, तो बेस इसका सेम हो गया 10, इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा, तो 15 इंटू 2/2। तो मेरा ओल्ड रेशियो का आंसर कितना आएगा 5/10,
3/10 तो ऑलरेडी है ही, जिसका बेस 10 है, और इसका बेस हो जाएगा 2/10। तो फाइनली मेरा ओल्ड रेशियो में लिख पाऊंगी 5:3:2, राइट। और डी जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है उसका शेयर है 1/6। ओके, तो चलिए अभी हम लोग न्यू पार्टनर के एडमिट होने से बाकी के पार्टनर्स का शेयर कितना रहेगा वो फाइंड करते हैं। ओके, सो न्यू शेयर आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर डी। सो लेट अस अज्यूम कि फर्म का पूरा शेयर है 1, फर्म शेयर इज 1 रुपी। ओके, सो ए एंड बी का शेयर कितना होगा इसमें पूरे फर्म के शेयर में? तो मान लीजिए पूरे फर्म का शेयर है 1। ओके, उसमें से डी ने अपना शेयर फिक्स कर लिया 1/6 और सी भी बोल रहा है कि मेरा शेयर भी सेम रहेगा। तो सी का शेयर तो हमें पता ही है कि उसका शेयर तो सेम रहेगा, तो हमें नया ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओके, तो सी भी अपना शेयर उसने फिक्स कर लिया, दैट इज 1/5। ओके, तो इन दोनों का शेयर फिक्स हो गया है, तो हमें ढूंढने की जरूरत है ए और बी की, बिकॉज यहाँ पे ए और बी का ही शेयर बदलेगा, बिकॉज सी ने अपना शेयर फिक्स कर लिया है तो सी का शेयर बदलने वाला नहीं है। डी का शेयर फिक्स है बिकॉज वो न्यूली एडमिटेड है, तो बदलेगा किसका शेयर? सिर्फ ए और बी का, बिकॉज वही दोनों यहाँ पे सेक्रीफाइस करेंगे। तो हम यहाँ पे ढूंढते हैं ए और बी का कंबाइंड शेयर, तो 6/5। तो यहाँ पे 1/1 लिख सकती हूँ अगर मैं डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो। अगर इसका एलसीएम ले ले हम लोग तो एलसीएम आएगा 30, तो ऊपर यहाँ पे आएगा 30, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 5 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 6 से। सो अल्टीमेटली 30 - 5 - 6, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा अपना 30 - 11। सो द आंसर विल कम 19/30। तो फ्रेंड्स ये जो 19/30 शेयर है ये ए और बी दोनों का कंबाइंड शेयर है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ए का शेयर ढूंढते हैं, ए इज न्यू शेयर। तो ए का शेयर दोनों का कंबाइंड शेयर है सबसे पहले 19 और 30। ओके, मल्टीप्लाई बाय ए और बी का शेयर हमें यहाँ पे दिख रहा है कितना है 5 और 3, बिकॉज सी का शेयर तो फिक्स है तो उसका शेयर हम लोग नहीं लेंगे। तो 5:3 के हिसाब से ए का शेयर कितना हुआ 5/8। ओके, सो 19 5 आंसर आएगा 95 और 38 240, तो ये आ गया ए का शेयर। ओके, नेक्स्ट इज बी शेयर। तो बी का शेयर कितना हुआ यहाँ पे? बी का कंबाइंड शेयर था 19/30, उसमें से अगर हम लोग ये देखें जो मैंने बॉक्स किया हुआ है तो बी का शेयर है मेरा 3/8। ओके, तो 19 × 3, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका भी 57/240। तो ए और बी का शेयर आ गया। अभी सी और डी का फिक्स शेयर है पर हमें उसका बेस तो सेम करना पड़ेगा, तो ही हम लोग उसको न्यू रेशियो के हिसाब से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं साइड पे लिख देती हूँ सी का जो शेयर है, सी का कितना शेयर फिक्स कर दिया था हमने 2/10, या तो फिर हम लोग उसको 1/5 भी ले सकते हैं। सो 2/10 लेती हूँ अगर मैं, तो मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा मुझे 24 और 24, तो इसका आंसर आ गया 48/240। और डी का भी शेयर फिक्स है दैट इज 1/6, तो इसको भी मुझे अगर 240 लिखना है यहाँ पे तो मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 40 से, 40 से मल्टीप्लाई 40 से डिवाइड, तो इसका आंसर आएगा 40। तो फाइनली जो न्यू शेयर आएगा हम सबका, न्यू शेयर ऑफ ए बी सी एंड डी विल बी 95। सबका बेस सेम है, आप देख सकते हो 240 240 240 240, 95:57:48:40। Okay, so this will be the new profit sharing ratio of A, B, C and D. Illustration number 8. A and B are partners sharing in the ratio of 3:2, which is the ratio of A and B as old partners. They admitted C for 1/5 of his profit, out of which he takes 1/20 share from A and remaining share from B. Calculate new profit and loss sharing ratio. तो यहाँ पे हमें C को जो शेयर मिल रहा है उसमें से A कितना दे रहा है वो दिया है, बट B कितना दे रहा है वो नहीं दिया, तो ऑब्वियसली हम लोग C को जो मिल रहा है उसमें से A माइनस कर देंगे, तो वी विल गेट द रेशियो ऑफ दी B. तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 शुरू करती हूँ मैं यहाँ पे। तो A एंड B ओल्ड पार्टनर्स
कौन है यहाँ पे, ए एंड बी, जिनका ओल्ड रेशियो हमें दिया हुआ है, ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है हमें 3:2. दे हैव एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर. तो न्यू पार्टनर यहाँ पे है सी, जिसका शेयर है 1/5, जिसमें से ए दे रहे हैं उसको 120 और बी कितना दे रहे हैं वो हमें नहीं पता. ओके, सो इतना हमें यहाँ पे पता है कि सी का जो शेयर है वो कॉम्बिनेशन से बना है, ए शेयर प्लस बी शेयर ऑफ सेक्रीफाइस. ओके, सेक्रीफाइस. तो सी का शेयर है 1/5, ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर है 1/20 प्लस बी का शेयर मुझे यहाँ पे ढूंढना है. ओके, 1/5 इज इक्वल टू 120 प्लस बी शेयर. तो अगर बी का शेयर हमें यहाँ पे फाइंड करना है, बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करना है, तो 1/5 माइनस, अगर 120 को हम इक्वल टू की इस साइड ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा. सो वी विल टेक एलसीएम ओवर हियर 20. अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 - 1, तो यहाँ पे बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 3/20. ओके, तो अभी यहाँ पे हमें बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल गया, तो हम अभी यहाँ पे न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगा देंगे. न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो ए का मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है 120, और यहाँ पे फ्रॉम वर्ड यूज किया तो डायरेक्टली हमें माइनस ही करना है, मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है. ओके, और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने यहाँ पे ढूंढ लिया है. तो ए का न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो है ए का 3/5 माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए. सो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम लोग 20. सो 4 3 = 12 माइनस 1, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 11/20. बी का ओल्ड रेशियो है 2/5 माइनस उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने यहाँ पे ढूंढा है 3/20. 20 को एलसीएम ले लिया, 5 4 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 3, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 5/20. और सी का शेयर तो मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है 1/5, उसको भी मुझे 20, अगर यहाँ पे बेस लेना है 20, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई विद 4 एंड डिवाइड बाय दी 4, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 4/20. तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी विल बी 11:5:4. तो यहाँ पे हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें मिल गया. आगे का इलस्ट्रेशन नंबर 9 करते हैं. Illustration number 9. A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:1. C is admitted as a new partner for 1/4 share in the firm. A sacrificed 1/4 of his share. तो यहाँ पे ऑफ वर्ड यूज किया है, तो हमें पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओल्ड रेशियो से, और फिर बाद में हमें ओल्ड रेशियो में से डिवाइड कर देंगे उसको. In the favor of C, while B sacrificed remaining share of C's share, calculate the new profit sharing ratio. तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स, इलस्ट्रेशन नंबर 9, हियर ओल्ड पार्टनर्स आर A and B, whose old ratio is given here 4/4:1. They have admitted new partner C. They have admitted new partner C with the share of 1/4, of which A is giving 1/4 of his share. 1/4 of his share मतलब इसको A का जो ओल्ड रेशियो है उससे डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो 4/5. ओके, तो यहाँ पे हमें 1/5 मिल गया शेयर किसका, A का. तो B का रिमेनिंग हमें यहाँ पे फाइंड करना है. तो अगेन जो हमने प्रीवियस इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखा उसके हिसाब से ही यहाँ पे मैंने उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो फाइंड कर लिया A का. ओके, तो हमें B का सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे फाइंड करने की जरूरत है. तो वी कैन राइट इट हियर, C शेयर इज इक्वल टू A's सैक्रिफाइसिंग शेयर प्लस B's सैक्रिफाइसिंग शेयर और रेशियो. तो A का शेयर हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे, सैक्रिफाइसिंग 1/5. C का शेयर मुझे यहाँ पे पता है 1/4. तो B का शेयर कितना, B सैक्रिफाइसिंग शेयर. B's सैक्रिफाइसिंग शेयर
इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/5। तो यहाँ पे एलसीएम अगर लिए हम लोग तो 5 माइनस 4, तो इट विल कम अप टू 120। तो ये हमने फाइंड कर लिए यहाँ पे 120 जो सैक्रिफाइसिंग शेयर है बी का। अब हम डायरेक्टली यहाँ पे न्यू रेशियो फाइंड कर सकते हैं। वी नो द फॉर्मूला ऑफ न्यू रेशियो, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो हमें फाइंड करना है ए का, तो ए का ओल्ड रेशियो दिया है मुझे 4/5, सैक्रिफाइसिंग है उसका 1/5, तो वी कैन राइट हियर 3/5। देन बी का ओल्ड रेशियो है 1/5 माइनस उसका सैक्रिफाइसिंग हमने फाइंड की यहाँ पे 1/20। तो यहाँ पे अगर 20 को मैं एलसीएम लेती हूँ तो आएगा आंसर 4 माइनस 1, दैट इज 3/20। एंड सी का शेयर मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 1/4। तो अगर सबको हमें बेस 20 लेना है तो इसको भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा मेरा 12/20। इसका तो ऑलरेडी बेस 20 है और इसको 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट द 20 बेस। तो फाइनली हमारा न्यू प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी आ जाएगा 12:3:5। तो ये हो गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो अलग अलग मेथड से कैसे फाइंड करने हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे के वीडियो में हम गुडविल और उसके रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और ऐसा लगा अगर आपको कि ये वीडियो यूजफुल था आपके लिए तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।